पटना की कोचिंग जंग में आया बड़ा ट्विस्ट। खान सर के 2 गार्ड गिरफ्तार, छात्रों में बड़ी बेचैनी। क्या अब बढ़ सकती है खान सर की मुश्किलें? तेज प्रताप यादव भी मैदान में कूदे। खान सर पर लगाए गए बड़े आरोप, सड़क पर उतरे छात्र। पटना से लेकर पूरे बिहार में मचा हड़कंप, एक्शन में सम्राट। बिहार की कोचिंग ने दुनिया में इस वक्त ऐसा घमासान मचा हुआ है जिसने लाखों छात्रों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि एक तरफ चर्चित शिक्षक खान सर हैं जिनके वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं, दूसरी तरफ रोशन आनंद सर है जिनकी पहचान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले बड़े शिक्षक के रूप में होती है। दोनों के बीच शुरू विवाद अब सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि पटना की सड़कों से लेकर बिहार की राजनीति तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब खान सर के 2 सुरक्षा गार्डों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूरे मामले ने नई दिशा पकड़ ली और अब हर किसी की नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है। इतना ही नहीं, सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या खान सर पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा या मामला शांत हो जाएगा? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल यह पूरा विवाद बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल छात्रों को लेकर शुरू हुआ बताया जा रहा है। दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच यह विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ा कि आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई सड़क तक पहुंच गई। 2 जून की रात खान सर की कोचिंग के बाहर बवाल हुआ। पहले आरोप लगा कि दूसरी तरफ से हमला हुआ है, फिर फायरिंग की चर्चा शुरू हुई। शुरुआत में अलग अलग बयान सामने आए, लेकिन जब एक वीडियो सामने आया और उसमें गोली चलाने जैसी तस्वीरें दिखाई दी, तब मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की और खान सर के 2 गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। अब पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को खंगाल रही है। उधर रोशन आनंद के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। कारगिल चौक पर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और रिहाई की मांग उठी। छात्रों का कहना है कि रोशन आनंद को गलत तरीके से फंसाया गया है। दूसरी तरफ खान सर के समर्थक भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हजारों छात्र जो इन दोनों शिक्षकों को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, वे इस पूरे विवाद से परेशान दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है और हर नया वीडियो या बयान नई चर्चा छेड़ रहा है। इस बीच बिहार की राजनीति भी इस मामले में एंट्री कर चुकी है। तेज प्रताप यादव ने खान सर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब चर्चा में बने रहने की कोशिश है। उनके बयान के बाद मामला और राजनीतिक रंग लेने लग गया। हालांकि दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि तेज प्रताप यादव के बयान ने इस विवाद को कोचिंग गलियारों से निकालकर राजनीतिक मंच तक पहुंचा दिया है। अब हर नया बयान खबर बन रहा है और पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार को भी सक्रिय कर दिया है। शिक्षा मंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कोचिंग संस्थानों को लेकर नई नीति लाई जाएगी। सरकार का मानना है कि कोचिंग सेंटरों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा अगर टकराव में बदल रही है तो इसके लिए सख्त नियम जरूरी है। बताया जा रहा है कि अगले 3 महीने के भीतर नई व्यवस्था तैयार की जा सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सख्त संदेश दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस मामले को सिर्फ एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से जुड़े मुद्दे के तौर पर देख रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या पुलिस जांच में और बड़े खुलासे होंगे? क्या खान सर की मुश्किलें बढ़ेंगी या जांच उन्हें राहत देगी? क्या रोशन आनंद को कानूनी राहत मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोचिंग संस्थानों की यह लड़ाई लाखों छात्रों के भविष्य पर असर डालेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि पटना से शुरू हुआ यह विवाद अब पूरे बिहार का बड़ा मुद्दा बन चुका है। छात्र चिंतित है, राजनीति गर्मा चुकी है, सरकार एक्शन मोड में है और हर किसी की नजर अब अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।